डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिलेबस के बारे में एक अहम जानकारी प्रोवाइड करूंगा। जानकारी कुछ इस तरह से है कि मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के लिए आपने किस किस लेसन को इम्पॉर्टेंट मान के चलना है और किस को स्किप करना है। मैं सिलेबस के बारे में जो जानकारी दूंगा डियर स्टूडेंट्स, ये कोई गेस नहीं है। ये पहले आपको जहन में पॉइंट रखना है कि सर ने आज गेस दी है, ये कोई गेस का मामला नहीं है। और न मैं गेस देकर स्टूडेंट उसको गुमराह करूंगा, न मैं ऐसी गलती कर सकता हूँ। इसके एक जो भी मैं बताऊंगा एक लॉजिकल इसकी बेसिस है। और डियर स्टूडेंट्स, पिछले 10 क्या 20 क्या 30 क्या इतने सालों के अगर आप पेपर देखेंगे तो वहाँ से यानी सिलेबस का पैटर्न वैसा ही होगा जो मैं डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ जो आपके सिलेबस में नसर पोर्शन है मैं बताऊँगा नसर पोर्शन के बारे में। पहले यहाँ है दास्तान, नावल, अफसाना, खाका, इंशाया, मकाला और ड्रामा। यानी पहले वहाँ एक नोट आता है, इन पर आपने इस नोट को लिखना होता है 6 या 7 नंबर का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप खुद ही देखिए कि ये 7 असबाक है, तो 3 आपके सिलेबस में यानी पेपर में आते हैं। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ दास्तान है, नावल है, अफसाना है, यानी हो गए 3। और फिर आप चौथा भी करेंगे, वो अगर आप चाहेंगे तो मकाला या इंशाया। ठीक, यानी अगर कोई स्टूडेंट 7 में से 4 ही करेगा तो इंशाल्लाह आएगा। अब कोई कहेगा नहीं सर 7 में से 4 नहीं तो 5वां भी कीजिए, तो इसका मतलब ये है 2 आप स्किप कीजिए। बस इन नटशल में बताऊंगा, यानी जो ये पहले 7 है इनमें 2 को आप स्किप कर लीजिए। फिर रहे इनके जो आते हैं वहाँ क्वेश्चंस, यानी इन 7 असबाक के क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह आप वहाँ 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 आपको करने होते हैं। आप क्या कीजिए, आप मैं 2 के नहीं बताऊंगा क्योंकि आसान है। एक लेसन जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इसको आप स्किप कर लीजिए। कोई भी लेसन आपको अपने अंदाज से लग रहा होगा कि इसमें बड़े क्वेश्चन है और डिफिकल्ट है, प्लीज स्किप दैट वेरी लेसन। तीसरी बात इसी लेसन के मुतालिक है वो कि फिर आता है वहाँ जिसको आप समरी के नाम से जानते हैं। यानी आपने किसी भी लेसन का यहाँ खुलासा याद नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने याद किए इनका आर जो है वो खुलासा है, यानी इनके आर में खुलासा आता है। जब आपने ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो खुलासा क्यों पढ़ेंगे आप? तो खुलासा तमाम लेसन के स्किप करने हैं। फिर रही है शायरी की बात। पहले आप देखिए नोट गज़ल पर, नज़म पर, कसीदा पर, मरसिया पर, नज़म पर, कता पर, रुबाई पर, इतने नोट। उसमें एक नोट आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैं बताऊंगा याद कितने करेंगे। गज़ल इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। नज़म है, याद कीजिए। कसीदा है, इसको याद कीजिए। तो ये आपके हो गए नोट्स 3 में से एग्जाम में इंशाल्लाह अच्छे से आप कर पाएंगे। तो फिर नोट दूसरा भी आएगा, वो शायरों का नोट। आप याद कीजिए, मीर तकी मीर, आतश, गालिब, शाद, हो गए 4। बस 4 को आपने पढ़ना है। 4 के नोटिस पढ़ने हैं और 4 की शायरी भी पढ़नी है। डियर स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट, यानी 4 मीर की गजलें 2 भी याद करनी है, प्लस वहां से क्या भी करना है, प्लस इसका नोट भी याद करना है। सो फिर जो ये गजलें हैं इनके आखिर में क्वेश्चन यानी टेक्सचुअल क्वेश्चन होती है। जो गजलें 8 है वो आपको याद नहीं करने हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन। फिर यहाँ कसीदा है, कसीदा के आखिर के टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करने हैं आपने, ना कि शहर आशूब को याद करना है। लेकिन जो इसके पीछे क्वेश्चन है सिर्फ वो याद करो। शहर आशूब में क्या लिखा ये नहीं, क्योंकि ये आर आता है इस शायरी में। यानी जितना भी आपका यहाँ आता है, जो भी गजलियात में से आपकी पोइट्री आएगी, इसी पोइट्री का आर होगा फिर बाकी शायरी जो होगी, जिसका मैं यहाँ बताऊंगा, आपने स्किप ही करना। फिर नात के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ना आथर को याद करना है और ना ही आपने बनी नौ इंसान का गमखार आया जो है, ना इसका आथर और ना ही इसके ये शायरी याद करनी।
मरसिया पर नोट बताया, हजरत अली असगर पानी मांगना। टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करो, बाकी सब छोड़ो। नज़्में जो है इनके टेक्सचुअल क्वेश्चन याद करो, बाकी आथर्स को भी छोड़ो और जितनी भी शायरी है इसको भी छोड़ो। फिर रही यहाँ रुबाई। रुबाइयों की पीछे जो क्वेश्चन है, चलो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कीजिए, वो तो 10 मिनट का काम है, लेकिन रुबाइयों के आथर्स वगैरह सब छोड़िए। इसी तरह फिर कता है, इसके पीछे टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बाकी सब छोड़ना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी जानकारी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। जो मैं बता रहा हूँ आप देखिए कि इसी में से पेपर आपका अच्छे से आ जाएगा। फिर यहाँ मसला है ग्रामर का, जो मैं इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर से इसका एक हिस्सा हमने कंप्लीट किया है। तो जो भी ग्रामर है वहां से मैं बताऊंगा। अब जब वीडियो लेक्चर शुरू हो जाएंगे मैं बताऊंगा किस ग्रामर के किस टॉपिक को कितने मार्क्स है वो मैं बताऊंगा, और किस तरह से वहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चंस फिर आपने करने वो सारा मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। और फिर लास्ट यानी वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ग्रामर पोर्शन फिर मैं आपको बताऊंगा, जो ही एग्जाम भी करीब होंगे, जो 75 और 50% का यहाँ अभी बोर्ड ने जो यहाँ पर जो शाया किया गया है, जो इशू किया गया है, उनका जो नोटिफिकेशन आ गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम में किस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो लेक्चर में नहीं। अभी मैंने सिर्फ बताया कि किन चीज़ों को आप स्किप करेंगे और किस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, ये बात आपके जहन में रहे कि स्मार्ट स्टडी ही वो चीज़ है जो इंसान को हमेशा कामयाबी दिलाती है। लिहाजा ये ज़रूरी है व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट, लिहाजा व्हाट टू बी स्किप्ड एंड व्हाट नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहे, आप कामयाब हो जाए, आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, मेरी ख्वाहिश है, दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।